आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल वाज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात के वडोदरा जिले से, जहां बुधवार को मही नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वडोदरा के जिलाधिकारी अनिल धामेलिया ने जानकारी दी है कि प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह पुल करीब 40 साल पुराना था। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और पुल की हालत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान क्रैश, दोनों पायलटों की मौत। भारतीय वायुसेना ने बताया है कि बुधवार को राजस्थान के चूरू जिले में उसका एक जगुआर ट्रेनर विमान रूटीन ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। वायुसेना ने एक्स पहले ट्विटर पर जानकारी दी कि इस हादसे से किसी भी आम नागरिक या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना ने शोक जताते हुए कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पायलटों के परिवारों के साथ खड़ी है। हादसे की असली वजह जानने के लिए वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रतिनिधि फ्रांसेस्का अल्बानीज ने इटली, फ्रांस और ग्रीस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन देशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हवाई सीमा से उड़ान भरने की इजाजत दी, जबकि वे उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार थे। नेतन्याहू रविवार को अमेरिका जा रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अल्बानीज का आरोप है कि इन देशों ने नेतन्याहू को सेफ पैसेज देकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह कानून का उल्लंघन है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक चुप्पी। वहीं दूसरी तरफ रेड सी में एक मालवाहक जहाज पर हूती लड़ाकों के हमले की खबर सामने आई है। यह जहाज इटर्निटी सी नाम का था, जो ग्रीस का है लेकिन लाइबेरिया के झंडे के नीचे चल रहा था। इस हमले में 22 क्रू में से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं। ब्रिटिश नौसेना की निगरानी टीम यूकेएमटीओ के अनुसार 5 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह हमला सोमवार को हुआ, लेकिन रात भर चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार को यह जानकारी दी गई। रेड सी में इस तरह के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दुनिया को चेतावनी दी है कि वैश्विक व्यापार को अब कमजोर देशों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बयान उन्होंने बुधवार को आसियान विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक की शुरुआत में दिया। इस सम्मेलन में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मंत्री शामिल हुए हैं। अनवर ने कहा कि शक्ति ने हमेशा व्यापार को प्रभावित किया है, लेकिन अब स्थिति यह है कि शक्ति ही तय कर रही है कि व्यापार कैसे होगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ शुल्क बढ़ाने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक व्यापार और एशियाई बाजारों में चिंता बढ़ गई है। यह एक खबर तुर्की से आई है। पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओजलान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए पीकेके से सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और लोकतांत्रिक राजनीति अपील की है। यह संदेश पीकेके से जुड़ी फिरात न्यूज एजेंसी ने बुधवार को जारी किया। ओजलान ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि अब संघर्ष नहीं, राजनीति का रास्ता अपनाना होगा। पीकेके की दशकों से तुर्की में कुर्दों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा है, लेकिन हिंसक गतिविधियों के चलते इसे आतंकी संगठन करार दिया गया है। अब सवाल है, क्या वाकई पीकेके हथियार छोड़ेगा? क्या तुर्क सरकार इस पहल का स्वागत करेगी? और क्या वाकई तुर्की में एक नया शांति युग शुरू हो सकता है? यूरोप से एक खबर सामने आई। MH17 विमान हादसे के लिए रूस जिम्मेदार। यूरोपीय अदालत का फैसला। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने बुधवार को फैसला दिया कि रूस 2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 को गिराने का जिम्मेदार है। इस हादसे में 298 लोगों की मौत हो गई थी। यह पहली बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को इस हादसे का दोषी ठहराया है। विमान यूक्रेन के ऊपर उड़ रहा था, जहां रूस समर्थित विद्रोही सक्रिय थे। जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की सटीक और सरल जानकारी के लिए।
अगर खबरें पसंद आ रही हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।